हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, तो उसमें ऐसा हुआ था उस वीडियो में यार, इस वीडियो को मतलब पार्ट 2 बनाने लग गए, 2 पार्ट बनाने लग गए इसमें एक्चुअली पहली वाली वीडियो में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो उसकी वजह से मैं आपके लिए दूसरी वीडियो नहीं बना पाया। नहीं, मैं कंबाइन करता हूँ, आपको पता होगा कि एक टॉपिक को मैं पूरा ख़त्म करता हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो इसमें यार इसमें मैनेज कर लो थोड़ा सा, ठीक है। दूसरी देखिए अब, अगली थी समतल अथवा वृत्ताकार। हम यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है। हमने क्या यहाँ से आपेक्षित चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय म्यू का आई एम में क्या संबंध था, यहाँ तक हम कर चुके थे। और इससे अगली डेरिवेशन थी है कि समतल अथवा वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण के लिए व्यंजक। तो देखिए, माना आर त्रिज्या एक कुंडली में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस कुंडली में फेरों की संख्या n है तथा बायो सेवर्ट नियम से कुंडली के केंद्र पर बायो सेवर्ट नियम से, ठीक है। तो बी बराबर की म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाइव बराबर की बी है, फाइव बराबर की, तो फाइव बराबर की म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाता है। तो फाइव बराबर की म्यू नॉट आई एन पाई आर बट्टे आर बट्टे दो बट्टे दो बट्टे बट्टे दो बट्टे दो आर नहीं बट्टे दो है, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक के आंगिक प्रमाण से स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो एल बराबर के 5/i इंटू एन। तो एल बराबर के म्यू नॉट आई एन पाई आर एन बट्टे 2i, एक आई से एक आई कट गया, तो एल बराबर के पाई एन स्क्वायर म्यू नॉट आर अपॉन 2, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अगली है लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं डेरिवेशन मैं जोड़ दूंगा, तो मान लीजिएगा वो डेरिवेशन वाकई में इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्ट थे। जिसमें मैं ढील दे रहा हूँ तो आप उसमें ढील तो मत दीजिएगा, लेकिन ये हाँ हाँ उसे एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार एक दो बार करके देख लेना बस। देखिए अगली है लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरक अथवा स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। ये ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पे माना किसी लंबी प्रणालिका की लंबाई, ठीक है, की लंबाई प्रणालिका जे है और उसका क्षेत्रफल ए है। माना प्रणालिका में फेरों की संख्या n है और प्रणाली बायो सेवर्ट के नियम से b बराबर की म्यू नोट आई इंटू म्यू नोट आई अपॉन एल इंटू एन। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाइव बराबर के बी इंटू ए, ठीक है। हम जानते हैं कि फाइव बराबर के बी इंटू ए। तो फाइव बराबर के म्यू नॉट आई एन इंटू बट्टे एल इंटू ए, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरकत्व एल बराबर के फाइव अपॉन आई इंटू एन। एल बराबर की म्यू आई नोट एन ए एन अपॉन आई है, आई से आई यहाँ कट जाता है, ठीक है। तो एल बराबर की म्यू नोट ए एन स्क्वायर अपॉन एल। अब देखिए अगली डेरिवेशन है आपकी कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा प्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए प्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए माना बिग आर और स्मॉल आर त्रिज्या की दो कुंडलियां हैं, ठीक है, दो कुंडलियां हैं। और माना आर त्रिज्या बड़े बिग आर वाली त्रिज्या की जो है, माना बिग आर त्रिज्या वाली कुंडली, बिग आर त्रिज्या वाली कुंडली दो कुंडलियां हैं। मानो आर त्रिज्या की वाली कुंडली में फेरों की संख्या n2 है और आर त्रिज्या वाली कुंडली में फेरों की संख्या n1 है, ठीक है। जब पहली कुंडली I1 धारा प्रयुक्त हो जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर के म्यू नॉट आई एन एन आई अपॉन 2r पहले वाले के लिए, ठीक है। और दूसरे वाले के क्या हो जाएगा, वहाँ पे दूसरे वाले के लिए भी 2 का प्रयोग हो जाएगा बस, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाइव बराबर के बी इंटू ए चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो फाइव टू बराबर के म्यू नॉट आई वन एन वन बट्टे 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दो क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, m बराबर के फाइव नॉट टू एन टू अपॉन आई। कोई परेशानी आई, ठीक है। तो देखिए म्यू नॉट ये पहले हाँ ये हो गया पहले का, ये हो गया दूसरे का, ठीक है। तो I1 से I1 कट गया, धारा तो एक ही रहेगी भाई। तो बचा क्या, बराबर की पाई म्यू नॉट एन वन एन टू आर स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखिए क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते। देखिए अगली डेरिवेशन है दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरणा गुणांक का व्यंजक माना अथवा अच्छा यहीं से, ठीक है। देखिए अब माना किसी लंबी समाक्ष प्रणालिका की लंबाई एल है और माना
इस प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी N1 और N2 है। जब पहली प्रणालिका I1 धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, म्यू नॉट I1 N1/L हो जाता है। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करूँ 5 बराबर के BA होता है। चुंबकीय फ्लक्स आपको सबको पता है 5 बराबर के चुंबकीय फ्लक्स 5 बराबर के BA होता है, जैसा कि आपको पता है। और phi2 बराबर के म्यू नॉट I1 N1/L इंटू A, क्षेत्रफल इसका A हो गया यहाँ पे, और वहाँ पे पाई आर स्क्वायर था। चूँकि वह क्या थी, एक गोलीय प्रणालिका, गोलीय कुंडली थी। ठीक है, गोलीय चौक कुंडली थी, इसके लिए उसका जो क्षेत्रफल लगाया गया था वो पाई आर स्क्वायर लगाया गया था, और इसमें ए लगाया गया क्षेत्रफल। ठीक है, मानो वो क्षेत्रफल ए है तो एम बराबर के phi2N2/I, तो बराबर के म्यू नॉट I1 N1/L इंटू A N2/I1, धारा से धारा कट जाती है तो म्यू A N1 N2/L। ठीक है, ये आपके सामने दो समकक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरणा गुणांक का व्यंजक प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, अथवा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई के साथ एक क्षण के V रेखीय वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलाया जा रहा है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए, यह प्रश्न मैंने आपके सामने 3 प्रकार से लिखा है। तीनों प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, और 3 प्रकार से आ चुका है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, अधिकतर होता क्या है कि आपको डेरिवेशन आती तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वह डेरिवेशन वही है कि दूसरी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने बोर्ड में ये इस प्रकार से आ चुकी हैं, ये इस प्रकार से डेरिवेशंस आ चुकी हैं अथवा में। ठीक है, तो देखिए, माना L लंबाई की एक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, जिस क्षेत्र के लंबवत चलाया जा रहा है। ठीक है, तो E बराबर के F/Q0। ठीक है, ये कुछ क्षेत्रफल है, और इसमें लंबवत एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत क्षेत्र बनाया गया है। तो E बराबर के V/L बराबर के F/Q0, तो V/L बराबर के F0 V साइन थीटा अपॉन Q0, Q0 से Q0 कट गया तो V बराबर के VB साइन थीटा, यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। कल आपका चैप्टर 9 कराया जाएगा। और मैं जैसा कि आपको कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर में एक ही बार में आपकी एक तो वीडियो, एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें आपकी चैप्टर वाइज क्या होगा, डेरिवेशंस होंगी। एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें आपकी 100 सीक्वेंस सीरीज होंगी, जिसमें आपकी 5000 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। बोर्ड तक आपके 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और वो तो हो गई 100 सीक्वेंस सीरीज हो गई, एक चैप्टर वाइज आएगी, एक न्यूमेरिकल वाइज आएगी आपकी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ।